नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत पोएम जो इसको लिखा है ली हंट ने और जिसका टाइटल है अबू बेन एडम। अबू बेन एडम एक प्रोटैगनिस्ट है इस पोएम का, यानी एक कैरेक्टर है। ये एक सूफी सेंट है और ये पोएम सेट है मिडिल ईस्टर्न कंट्री में। तो ये सूफी सेंट एक रात सोया हुआ है और अपनी नींद से अचानक जगता है तो क्या देखता है, देखिए। ये एक पैरेबल के रूप में है। पैरेबल एक स्टोरी होती है जो हमको कोई मॉरल लेसन सिखाती है। तो इस पोएम में आपको कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। अबू बेन एडम मे हिज ट्राइब इंक्रीज। अबू बेन एडम मे हिज ट्राइब इंक्रीज। ट्राइब होता है कबीला, इंक्रीज मीन्स बढ़ना, इजाफा होना। और तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं इनको ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। मे हिज ट्राइब इंक्रीज, यानी इन सेंटेंसेस में ईश्वर से कोई विनती की जाती है, कोई प्रार्थना की जाती है। मे हिज ट्राइब इंक्रीज, ईश्वर उसके कबीले में इजाफा करे, यानी ईश्वर उसके जैसे लोगों को बढ़ाए, उनको तरक्की करे, उनका नंबर, उनकी संख्या को बढ़ाए। मे हिज ट्राइब इंक्रीज, ईश्वर ऐसे लोगों का इजाफा करे, ऐसे लोगों की तादाद बढ़ाए। एवोक वन नाइट, एवोक जगा, वन नाइट एक रात को, फ्रॉम अ डीप ड्रीम ऑफ पीस। फ्रॉम से, किससे जगा? अ डीप, एक गहरे, ड्रीम ख्वाब से, सपने से, ऑफ पीस शांति के, सुकून के। देखिए, शांति की और सुकून की नींद आम आदमी को नहीं आती, जनरली नहीं आती, क्योंकि हमारे दिमाग में तो बहुत सारी दुनिया की चीज़ें भरी रहती ना। तो शांति और सुकून की नींद किसे आती है? जिसको जो स्वार्थ से भरा हुआ नहीं होता, जो दूसरों की भलाई के लिए काम करता है, जो दूसरों के लिए जीता है। तो ये व्यक्ति, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, एक सूफी सेंट है। ऐसे लोगों को कोई स्वार्थ तो होता नहीं, फ़कीर होते हैं, तो इसलिए उसको जो नींद आई है वो डीप है और पीसफुल है। डीप ड्रीम ऑफ पीस, वो जगह एक गहरे ख्वाब से, एक गहरे सपने से, गहरी नींद से, ऑफ पीस शांति की। एंड सॉ, और देखा, क्या देखा? विदिन द मूनलाइट, मूनलाइट चंद्रमा की रोशनी में, चांदनी में, विद इन द मूनलाइट चांदनी में, इन हिज रूम उसके कमरे में, मेकिंग इट रिच, मेकिंग जो बना रही थी, जो चांदनी थी बना रही थी, इट इसको, यानी कि अबू बेन एडम के कमरे को, रिच यानी समृद्ध, लाइक एंड लाइक अ लिली, लिली होती है कुमुदनी, वाइट फ्लावर होता है, एक कुमुदनी की तरह उसका जो कमरा था अबू बेन एडम का, ऐसा लग रहा था जैसे एक सफ़ेद कुमुदनी हो, इन ब्लूम, ब्लूम मीन्स होता है खिलना, जो कि खिली हुई है, सफ़ेद खिली हुई कुमुदनी की जैसा दिख रहा था अबू बेन एडम का कमरा। क्यों दिख रहा था? क्योंकि चांद की रोशनी उसमें आ रही थी, चांदनी उसमें फैली हुई थी, और उस चांदनी में उसने देखा, क्या देखा? एन एंजल, एक देवदूत, एक फरिश्ता, राइटिंग लिखते हुए, इन अ बुक ऑफ गोल्ड, सोने की किताब में, एक फरिश्ते को सोने की किताब में लिखते हुए देखा। एक्सीडिंग पीस, एक्सीडिंग मीन्स और बढ़ती हुई, पीस शांति, उसके पास तो शांति ही शांति है, फ़कीर है। और फरिश्ते भी ऐसे ही लोगों को दिखाई देते हैं, हमारे जैसे लोगों को नहीं दिखाई देते फरिश्ते। तो एक्सीडिंग पीस, बढ़ती हुई शांति ने, अत्यंत शांति ने, अत्यंत सुकून ने, हैड मेड बना दिया था, बेन एडम, बेन एडम को क्या बना दिया था? बोल्ड, बहादुर। एंड और टू द प्रेजेंस, प्रेजेंस मौजूदगी, उपस्थिति, उस मौजूदगी से, उस उपस्थिति से, ये किसको कहा है? प्रेजेंस किसको कहा है? उसी एंजल को, उसी फरिश्ते को। तो उस फरिश्ते से
इन द रूम, जो कि कमरे में था, ही सैड, उसने कहा। क्या कहा? वॉट राइटेस्ट दाउ, वॉट क्या, राइटेस्ट लिखते हो, दाउ तुम क्या लिखते हो या तुम क्या लिख रहे हो। द विजन रेज्ड इट्स हेड, द विजन, विजन स्वप्न, क्योंकि जो फरिश्ता है वो सिर्फ अबू बैन एडम को दिख रहा है, बाकी किसी को नहीं दिखेगा। जिसका दिल साफ होता है उसी को फरिश्ता दिखता है, तो इसको कहा गया विजन इसीलिए। तो द विजन रेज्ड इट्स हेड, रेज्ड उठाया, इट्स अपना, हेड सिर, उस स्वप्न ने यानी कि उस फरिश्ते ने अपना सिर उठाया। एंड विद अ लुक, एंड और विद अ लुक, एक दृष्टि के साथ, यानी उसकी जो नज़रें थीं मेड, बनी हुई थी यानी भरी हुई थी, ऑफ ऑल स्वीट एकॉर्ड, स्वीट मधुर, एकॉर्ड सहमति, मीठी सहमति से उसकी नज़रें भरी हुई थी फरिश्ते की। तो ऐसी नज़रों के साथ, एंड विद अ लुक यानी नज़र के साथ, मेड ऑफ जो कि भरी हुई थी या बनी हुई थी, ऑल स्वीट एकॉर्ड पूरी मधुर सहमति से। आंसर्ड जवाब दिया, क्या उत्तर दिया? द नेम्स ऑफ दोज, द नेम्स नाम, ऑफ दोज उनके, मैं लिख रहा हूँ उनके नाम, हु लव द लॉर्ड, हु लव जो प्यार करते हैं, द लॉर्ड ईश्वर से, मैं उनके नाम लिख रहा हूँ जो ईश्वर से प्यार करते हैं, जो खुदा से मोहब्बत करते हैं। एंड इज माइन वन, और मेरा नाम इनमें है, सैड अबू, अबू ने कहा, अबू ने पूछा उस फरिश्ते से, क्या इनमें मेरा भी नाम है? ने, नहीं, नॉट सो, ऐसा तो नहीं है, तुम्हारा नाम तो नहीं है, फरिश्ते ने जवाब दिया। रिप्लाइड, उत्तर दिया, द एंजल, फरिश्ते ने। अबू स्पोक मोर लो, अबू स्पोक बोला, मोर ज़्यादा, लो धीमा, और ज़्यादा धीमी आवाज़ में अबू बोला, बट चीयरली स्टिल, बट लेकिन, चीयरली खुशी से, स्टिल अभी भी, उसका नाम नहीं है उस लिस्ट में, फिर भी वो खुशी से बोला। एंड सैड, और कहा, आई प्रे दी, मेरी तुमसे प्रार्थना है, आई मैं, प्रे प्रार्थना करता हूँ, दी तुमसे, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ, देन तो मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, राइट मी, मुझे लिख लो यानी मेरा नाम लिख लो, एज वन, एक ऐसे शख्स के रूप में, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में, दैट लव्स जो प्यार करता है, जो मोहब्बत करता है, हिज फेलो मैन, अपने साथियों से, अपने साथी इंसानों से। तो कम से कम यदि मेरा नाम उस लिस्ट में नहीं है जिसमें कि लोग ईश्वर से प्यार करते हैं, तो कम से कम उस लिस्ट में मेरा नाम लिख लो जिसमें कि इंसान इंसान से प्यार करता है। द एंजल रोट, फरिश्ते ने लिखा, एंड वैनिश्ड, और गायब हो गया। द नेक्स्ट नाइट, अगली रात, इट केम, ये आया यानी फरिश्ता आया, अगेन फिर से, विद अ ग्रेट वेकनिंग लाइट, ग्रेट विशाल, वेकनिंग जगाने वाली, लाइट रोशनी के साथ, एक विशाल जगाने वाली रोशनी के साथ वो फरिश्ता फिर से आया अगली रात। एंड शोड, और उसने दिखाए, द नेम्स नाम, हुम जिनको के, लव ऑफ गॉड ईश्वर के प्रेम ने, हैड ब्लेस्ड अपना आशीर्वाद दिया था, यानी अब फरिश्ते ने उनके नाम दिखाए जिनको खुदा मोहब्बत करता था, जिनको ईश्वर प्यार करता था। एंड लो, और देखो, लो देखो, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क है, एक एक्सक्लेमेशन है, लो देखो, जब अचानक से आश्चर्य से बोलते हैं तो कहते हैं एंड लो,
और देखो, बेन एडम्स नेम, बेन एडम का नाम लेड ऊपर था। लीड मीन्स नेतृत्व करना होता है, LEAD लीड, नेतृत्व करना। उसकी सेकंड फॉर्म है लेड, नेतृत्व कर रहा था यानी ऊपर था। ऑल द रेस्ट बाकी सबसे, द रेस्ट मीन्स शेष, ऑल सभी, शेष सभी से ऊपर था। लिस्ट में बेन एडम का नाम सबसे ऊपर था, उन लोगों की लिस्ट में जिनसे खुदा मोहब्बत करता है। तो मैंने आपसे कहा था कि ये एक पैरेबल है, और पैरेबल हमको कोई मॉरल लेसन सिखाती है, अच्छी शिक्षा देती है। तो क्या सीखने को मिला कि ईश्वर उनको प्यार करता है जो इंसानों से प्यार करते हैं, जो अपने साथियों को प्यार करते हैं। ये दावा तो हम सभी करते हैं कि हमें ईश्वर से प्यार है, हमें खुदा से बहुत मोहब्बत है, लेकिन अगर आप खुदा के बनाए हुए बंदों से मोहब्बत नहीं कर सकते तो खुदा भी आपको प्यार नहीं करेगा। ये इस पोएम का मॉरल लेसन है। तो ये तो थी पोएम। अब इसके कुछ लिटरेरी डिवाइसेस देख लेते हैं। देखिए, पहले ही सेंटेंस में उसने एक ऑप्टेटिव सेंटेंस यूज़ किया है, मे हिज ट्राइब इंक्रीज। यदि हम राइम स्कीम की बात करें तो एक तरीके से कपलेट फॉर्म में है। देखिए, इंक्रीज, पीस, रूम, ब्लूम, गोल्ड, बोल्ड, सैड, हेड, एकॉर्ड, लॉर्ड। लेकिन जब कपलेट होता है तो उसमें एक बात ख़त्म हो जाती है। 2 लाइंस होती हैं कपलेट में और उसमें बात ख़त्म हो जाती है, लेकिन यहाँ क्या होता है कि बात ख़त्म नहीं होती इन 2 लाइंस में। जैसे ड्रीम ऑफ पीस, अब ये बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई, एंड सो, एंड से ये सेंटेंस आगे जुड़ गया। विद इन द मूनलाइट इन हिज रूम मेकिंग इट रिच। अब ये सेंटेंस कहाँ जाकर ख़त्म होता है? देखिए, यहाँ भी ख़त्म नहीं हुआ, यहाँ ख़त्म होता है, एन एंजल राइटिंग इन अ बुक ऑफ गोल्ड। तो राइम स्कीम तो इसकी ए यही कहलाएगी, लेकिन इनको उस सेंस में कपलेट भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक कपलेट में एक बात ख़त्म होती है, लेकिन राइम स्कीम यही रहेगी, ए। फिर देखिए यहाँ पर लाइक अ लिली इन ब्लूम, ये बहुत अच्छी, एक बहुत ही खूबसूरत सिमिली है यहाँ पर। लाइक अ लिली, एक कुमुदनी की तरह, इन ब्लूम, जो खिली हुई है। यानी अबू बेन एडम के कमरे की कंपैरिजन की गई है, तुलना की गई है एक कुमुदनी के फूल के साथ जो कि खिला हुआ है। बहुत ही खूबसूरत कंपैरिजन है। और मैंने आपको बताया था सिमिली तब होती है जब 2 डिफरेंट चीज़ों के बीच में कंपैरिजन होता है। तो कहाँ लिली और कहाँ अबू बेन एडम का कमरा, लेकिन उन दोनों में सिमिलरिटी क्या है? दोनों ही इस वक्त वाइट दिख रहे हैं, क्योंकि कमरे में मूनलाइट आ रही है। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब रॉबर्ट ब्राउनिंग पढ़ा था इससे पहले आपने, रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोइम थी मोनोलॉग। मैंने आपको बताया था कि वो एक ड्रामेटिक मोनोलॉग था। पैट्रियट जब हमने पढ़ा था, यहाँ देखिए डायलॉग फॉर्म है। मोनोलॉग में क्या था? पैट्रियट खुद ही बोल रहा था सारी बातें, दूसरा कोई नहीं बोल रहा था। यहाँ डायलॉग है, अबू बेन एडम और एंजल दोनों के बीच में क्वेश्चन आंसर हैं, डायलॉग फॉर्म में है। इसके बाद देखिए लास्ट लाइन में जब आप आते हैं, एंड लो, और देखो, तो ये एकदम से एक्सक्लेमेटरी मार्क है, एक्सक्लेमेशन है, तो इसको बोलेंगे द पोइट हैज़ यूज ड्रामेटिक एलिमेंट। तो ये एक लिटरेरी डिवाइस है, एकदम से ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करता है जब हम इस तरीके से बोलते हैं एंड लो, और देखो। तो ये भी एक ब्यूटीफुल लिटरेरी डिवाइस है। और मॉरल लेसन तो आपने सीखा ही इस पोएम में कि खुदा को प्यार कीजिए, वो भी ज़रूरी है, ईश्वर से प्यार कीजिए, ज़रूरी है, लेकिन ईश्वर के बंदों से भी प्यार कीजिए, ईश्वर के बनाए इंसानों से भी प्यार कीजिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ईश्वर की अगर आप उपासना नहीं कर पाते हैं, पूजा नहीं कर पाते हैं, तो एक बार को ईश्वर आपको माफ़ कर देगा, लेकिन ईश्वर के बंदों को अगर आप उनकी मदद नहीं करते हैं, आप उनसे प्यार नहीं करते हैं, ज़रूरत के वक्त उनके काम नहीं आते हैं, तो ईश्वर आपको माफ़ नहीं करेगा। इसके साथ ही ये वीडियो यहाँ समाप्त करते हैं। थैंक यू।